Good morning to all of you, my dear students. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. My dear students, आपको पता है कि हमने बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड किए हैं. उसमें हमने बहुत सारे जो सेमेस्टर्स है बीए जो है फर्स्ट सेम या सेकंड सेम, इसी तरह से थर्ड सेम, स्पेशली जो हमारा जो इसमें जो था वो कौन सा सेमेस्टर था जो जाहिद जो हमने अपलोड किया था, वो नहीं, वो फोर्थ सेम, हाँ फिफ्थ सेम का हमने पूरा वहाँ पर आपको हमारी यूट्यूब चैनल जो है हमारी डॉक्टर रईस अहमद डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग, आप उसको जा सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो डॉक्टर रईस अहमद डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग. तो वहाँ पर आपको 2 सेमेस्टर्स फुल मिलेंगे अपलोड. जैसे फर्स्ट सेम का सारा जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसकी सारे अकॉर्डिंग टू जो टॉपिक्स है वो आपको मिलेंगे. दूसरा है कि जो इसके बाद जो फिफ्थ सेम का जो बीए फिफ्थ सेम जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सिलेबस है वो भी हमने सारा अपलोड किया है. अब हमने बीच में थोड़ा जो फोर्थ सेम के उसमें कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं और कभी थर्ड सेम के भी अपलोड किए. तो सिक्स्थ सेम का जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसमें भी हमने बहुत सारा जो अपलोड किया. कुछ टॉपिक्स रह गए तो इंशाल्लाह कमिंग डेज में वो भी हम अपलोड करेंगे. तो इस जो हमारी जो चैनल है डॉक्टर रईस अहमद, आप उसको आप यूट्यूब पे जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और जो बाकी फ्रेंड्स है उसमें शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों को भी फायदा आ जाए. इस जो हमारी ये जो चैनल है इसमें जो सपोर्ट किया है उसमें जो उवैस था वो कुछ महीनों से वो गायब ही है, वो आता ही नहीं है. अब जो ये हमारा वो यहाँ पर जाहिद ने सपोर्ट किया है, वसीम ने सपोर्ट किया, और भी बहुत सारे हैं जो कंटिन्यूसली इसमें आबिद भी एक है, वो भी कुछ महीनों से नहीं आ रहा है. तो इसमें उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आ जाए और क्लासेस अटेंड करे. तो इसमें जो हमारा जो आपका टॉपिक है ये इसके लिए जो है ये जो एक्चुअली जो सिक्स्थ सेम है उसका कोर पेपर है जो हम आज सुबह मॉर्निंग में एक लेक्चर दे रहे थे कि गाइडेंस के बारे में, कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो इनका थर्ड यूनिट है. इसके बाद इनका और एक यूनिट है वो है स्टैटिस्टिक्स के बारे में, कुछ दिन के बाद हम वो उठाएंगे. मगर जो गाइडेंस का जो शॉर्ट हम देख सकते हैं, गाइडेंस होता है हेल्प करना किसी बच्चे को, इंडिविजुअल को, पर्सन को इन मेकिंग चॉइसेस, मतलब चॉइसेस में उसको हेल्प करना, एडजस्टमेंट्स में उसको मदद करना ताकि वो किस तरह से एकेडमिकली, अगर वो एकेडमिक्स में जाना चाहता है तो कौन से सब्जेक्ट ले सकता है, उसको गाइडेंस बोलता है, एक हेल्प होता है, मतलब दूसरी पर्सन को करना इन मेकिंग चॉइसेस. इसी तरह से हम ये इसमें और एक है कि अगर हम किसी इंडिविजुअल को वोकेशन के बारे में उसको गाइड करेंगे कि आप ये वोकेशन पकड़ो, इस प्रोफेशन में जाओ, इस ऑक्यूपेशन में जाओ, ये जॉब आप ऑप्ट करो, तो उस वाले को बोलते हैं वोकेशनल गाइडेंस. इसी तरह से और एक टाइप है इसका पर्सनल गाइडेंस. पर्सनल गाइडेंस में हम फोकस होता है कि जो पर्सन की पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे सोशल प्रॉब्लम्स आती है इसमें, इथिकल प्रॉब्लम्स आती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स आते हैं, उस वाले गाइडेंस को जो हम बोलते हैं उसको पर्सनल गाइडेंस बोलते हैं. ये 3 टाइप्स है. अगर हम गाइडेंस एक हेल्प होता है मेकिंग चॉइसेस, मेकिंग एडजस्टमेंट्स, मगर असिस्टेंस होता है. तो मगर यहाँ पर ये जो गाइडेंस है इसके जो मेजर टाइप्स 3 है. एक तो है क्या है, पहला एजुकेशनल गाइडेंस, दूसरा है आपका वोकेशनल गाइडेंस, तीसरा है आपका पर्सनल. तो एजुकेशनल गाइडेंस में हम मदद करते हैं बच्चों को, इंडिविजुअल को इन मेकिंग एकेडमिक कैरियर, सब्जेक्ट्स, एम्स, मेथड्स है ना, ये करिकुलम, इनके बारे में जब हम बच्चे को मतलब गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, उसको वाले को बोलते हैं एजुकेशनल गाइडेंस. इसी तरह से अगर हम किसी बच्चे को गाइड करेंगे वोकेशन में, जॉब सिलेक्शन में, प्रोफेशन में, ऑक्यूपेशन में, उस वाले टाइप को क्या बोलेंगे, और वोकेशनल गाइडेंस. तो पर्सनल गाइडेंस में आता है आपका जैसे सोशल प्रॉब्लम्स जो इंडिविजुअल की होती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है, इसी तरह से इथिकल प्रॉब्लम्स होती है, मॉरल प्रॉब्लम्स होती है. जैसे किसी बच्चे की एंजाइटी ज्यादा है ना, कोई सुसाइड करता है, कोई प्रॉब्लम होती है उसको, जो मैंने आपको बोला है एंजाइटी, स्ट्रेस होता है, ये किस में आता है, पर्सनल गाइडेंस में. हाँ, इसके बारे में जब उसको हम सॉल्यूशन देंगे, किस तरह से आप स्ट्रेस से निकलोगे, एंजाइटी से निकलोगे, उस टाइप इज कॉल्ड पर्सनल गाइडेंस. तो पर्सनल गाइडेंस भी मॉडर्न में जरूरी है, क्योंकि अब देखते हैं हमारी सोसाइटी में जो हमारे जो ये है यंग यूथ है वो ज्यादा इनमें मतलब इनमें एडिक्ट है, अलग अलग गलत मतलब बुराइयों में. तो उनको हमें गाइड करना है पर्सनल लेवल पर ताकि ये इन गलतियों से वापस आ जाए. इसी तरह से अगर हम देखेंगे ये जो एजुकेशन जो है हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में बच्चे को जरूरी करना है गाइड, उसको बोलते हैं एजुकेशन गाइडेंस. किस तरह से आप स्टडी स्किल्स पकड़ोगे, टाइम टेबल क्या कंसेप्ट इसमें आता है. इसी तरह से इसमें और एक आता है, जैसे इसमें आता है नोट टेकिंग किस तरह से करोगे, सिटिंग फॉर एग्जामिनेशन के बारे में, करिकुलम के बारे में, एकेडमिक काउंसलिंग के बारे में जब हम उसको बात करेंगे तो ये वाले आते हैं एजुकेशन में. एम्स, करिकुलम, मेथड्स है ना, इसके बारे में. तो सपोर्ट कंपोनेंट आता है इसमें, उसको हम बोलते हैं एजुकेशनल गाइडेंस. इसी तरह से अगर हम देखेंगे
देखेंगे ये जो वोकेशनल गाइडेंस मैंने आपको बोला जो दूसरा टाइप है, वोकेशन में हम क्या करते हैं, एक्वायर नॉलेज देते हैं बच्चे को। इसी तरह से डिस्कवर हमें इंडिविजुअल की जो पोटेंशियलिटीज है, पोटेंशियलिटी जो बच्चे में होता है, मतलब उसको हमें रिकॉग्नाइज करना, उसमें जो स्किल है उसको ग्रो करना है ताकि ये फिर वोकेशन में जाए। उसके बाद जो इवैल्यूएट कैपेबिलिटीज, इंटरेस्ट जो बच्चे में है, डेवलप एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क, जो उस बच्चे में वर्क की तरह जो एटीट्यूड है उसको डेवलप करना है, ये वोकेशन में आता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ द उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज, उसको हमें वो चीजें फराहम करना है वोकेशन में, अपॉर्चुनिटीज जहां आके वो उसको अप्लाई कर सकता है, वो उसमें अपना मतलब दे सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना, इसी तरह से हेल्पिंग द पीपल, इन बच्चों को हमें मदद करना है। इसी तरह ये आते हैं किसमें, वोकेशन में। तो अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला एक क्वेश्चन है आपके सिलेबस में प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस की, ये जो हम गाइडेंस करते हैं, बच्चे को मदद करते हैं इंडिविजुअल को, क्योंकि मैंने आपको बोला गाइडेंस कंटिन्यूटी होता है। ये नहीं होता कि कोई किसी बच्चे को हम गाइड करेंगे फिर वो स्टॉप कामयाब हो गया। ये हर साल मतलब लाइफ में हमेशा गाइडेंस की जरूरत पड़ती है किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, किसी भी फील्ड में कोई भी हो, अगर वो कामयाबी हो फिर वो ज्यादा चाहता है मुझे और कामयाबी आ जाए, तो किस हर स्टेज में इंसान को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, इसमें आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसमें इंडिविजुअल जो पोटेंशियल होता है उस पर फोकस होता है। जाहिर है मैंने आपको 5th सेम में भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग में बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस पहला प्रिंसिपल है गाइडेंस का, दूसरा है इसका कंटिन्यूटी, क्या है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, तीसरा क्या है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। इसी तरह इसमें और एक प्रिंसिपल है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ, जैसे मैंने बोला एक्सपर्ट ओपिनियन, इसी तरह से बहुत सारे प्रिंसिपल्स है इसमें, मगर जो मेजर प्रिंसिपल्स है इंडिविजुअल डिफरेंस पे जोर होता है, कोऑपरेशन पे जोर होता है, कंटिन्यूटी पे जोर होता है, एक्सपर्ट ओपिनियन पे जोर होता है, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। समझ आया? सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। अगर हम वोकेशन की बात करते हैं, वोकेशन में जो कंपोनेंट्स आते हैं, एनालिसिस ऑफ द इंडिविजुअल, ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, कंसल्टेशन, वोकेशनल काउंसलिंग, इसके बाद और भी इसमें आता है जैसे वोकेशनल प्लेसमेंट आता है, ऑक्यूपेशनल सर्वेज आता है एंड इवैल्यूएशन आता है। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो जिनका रह गया है उनको मैं कल यहाँ से आपको टाइम दूंगा, फिर आप यहाँ से बोर्ड में मैंने इसको सेव रखा है, आप वहां से आपका टेंशन नहीं है, आप उसको फिर वो यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद जो है हमारा और एक है यहाँ पर, इस तरह से जब हमने बात की कि मैंने आपको बोला ये जो गाइडेंस का जो अभी मैंने आपको, हाँ एक सेकंड, जो मैंने आपको प्रिंसिपल्स के बारे में बोला, देखो यहाँ पर वो प्रिंसिपल्स है, देखो यहाँ पर है प्रिंसिपल, ये जैसे प्रिंसिपल ऑफ आरएम डेवलपमेंट, गाइडेंस है ना, आरएम डेवलपमेंट फोकस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस जो मैंने आपको अभी बोला, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, इलैबोरेशन होता है, एक्सपर्ट ओपिनियन होता है, इवैल्यूएशन होता है। ये प्रिंसिपल लेकर गाइडेंस काम करता है, समझ आया? तो काउंसलिंग इज अ स्मॉल पार्ट देन गाइडेंस, काउंसलिंग इज अ पार्ट ऑफ गाइडेंस, समझ आया? गाइडेंस हम मतलब बड़े हुजूम, बड़े मासेस, बड़े पीपल को जो बहुत सारे एक ही जगह पर हम गाइडेंस दे सकते हैं, मगर काउंसलिंग एक करके होता है, समझ आता है? तो ये जो है ना ब्रॉडर कंसेप्ट है गाइडेंस, इन मेकिंग चॉइसेस, इन मेकिंग हेल्पिंग द अदर्स, इन मेकिंग एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी, उस वाले को क्या बोलते हैं? सो तो ये जो प्रिंसिपल्स है, दीज आर द प्रिंसिपल्स, आरएम डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस, कोऑपरेशन, कंटिन्यूटी, इसी तरह से मैंने बोला इलैबोरेशन, एक्सपर्ट ओपिनियन, इसमें जबरदस्त है। तो इससे क्या हम आज का जो शॉर्ट वीडियो मैंने बोला है, कल इंशाल्लाह हम और एक कंटिन्यू देंगे टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि टेक्नोलॉजी का हमारे 1-2 लेक्चर्स रह गए, तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफी है। मगर आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो हमारी चैनल है, देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा फिर से, ये डॉक्टर रईस है, डॉक्टर आप सर्च कर सकते हो डॉक्टर रईस अहमद, जब आप अहमद लिखोगे तो फिर वहां से खुद आएगा मेरा फोटो रईस, हम इसको आप इसमें और एक नाम है डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होता है टीचिंग लर्निंग को एनहांस करना, टीचिंग लर्निंग को एनहांस करना। तो आप जाइए YouTube पे, इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और जहां पर कमी है तो उसको आप खामी है उसको आप इसमें कमेंट्स में लिखिए, तो हम इसको फ्यूचर में पूरा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।